स्वामी चक्रपाणी जी, भारत भूमि गुरु शिष्य परंपरा की भूमि रही है। पूरे विश्व में गुरु शिष्य परंपरा को जब सम्मान के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर देखा जाता है तो भारत वो भूमि है जहां पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मैं कितने नाम लूंगी, लिस्ट छोटी पड़ जाएगी सर, वहां पर शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य से निकली हुई जो पद्धति है शंकराचार्यों की, देश में 4 शंकराचार्य हैं। मेरे को पहले तो आपसे मुझे ये समझना है, देखिए कि जो बाकी के 3 शंकराचार्य हैं उनका क्या इस पर टेक है अभी तक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े प्रमुखता से अभी तक कोई बयान इसमें खुलकर सामने नहीं आया है। क्या आपको भी लग रहा है कि संत समाज के भीतर अभी एक चुप्पी बनी हुई है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर? ये चुप्पी क्या कहती है, पहली बात। और दूसरी बात, शंकराचार्य की पद की गरिमा और उस पद का जो स्थान है सर, उसकी रक्षा कौन करेगा आज की तारीख में? अगर इतने इस तरह की सतही राजनीति अगर होगी तो कौन करेगा? देखिए मीनाक्षी जी, ये और आपको क्या आप आहत महसूस नहीं करते हैं सर जब इस तरह के आरोप जो है शंकराचार्य पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर लग रहे हैं? तो देखिए मीनाक्षी जी, निश्चित रूप से शंकराचार्य परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य ने इस सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए 4 पीठों की स्थापना की। उसमें कई ऐसे महापुरुष आए, रामानुजाचार्य महाराज हैं, तो माधवाचार्य जी महाराज, स्वामी रामानंद जी, चैतन्य महाप्रभु जिसका आपने नाम लिया, सभी महापुरुषों ने सनातन धर्म के लिए अपने अपने स्तर पे एक विशिष्ट योगदान दिया है। सब एक हमारे सनातन के ध्वजवाहक थे। उन परंपराओं में जो लोग आए, हमारे अभी वर्तमान में शंकराचार्य जी हैं, इन एक दिशा देने का काम करते हैं। ये सनातन धर्म के पूरी तरह से कहीं ना कहीं संरक्षक के रूप में है। निश्चित रूप से आज वर्तमान में जो आरोप लगे हैं, आप जो बोल रही हैं कि क्या लोगों में दुख है, या निश्चित रूप से बहुत वेदना है एक मन में, और इसमें कोई दो रानी की इसका राजनीतिकरण लेकिन नहीं होना चाहिए। और जितना हो सके जो आरोप लगे हैं, स्वयं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कह रहे हैं, उसको सामना करने के लिए तैयार है। और जो लोग इसमें राजनीति करना चाहे, हमें लगता है कि इससे बचना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच करके। लेकिन फिर खुलकर बोलिए ना, कौन राजनीति कर रहा है? मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रही हूँ। नहीं स्वामी जी, मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रही हूँ। शंकराचार्य की पदवी को लेकर और जिस तरह की राजनीति 18 जनवरी से सर शुरू हुई है, 18 जनवरी से लेकर आज 23 फरवरी हो गई, इस पद की गरिमा का ख्याल संत समाज को है या नहीं है? क्यों चुप है सब लोग? क्यों देश के बाकी 3 शंकराचार्यों ने खुलकर इस पर मुखरता से कुछ क्यों नहीं कहा? भाई खुलकर स्वरूपानंद जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी खुलकर कह रहे हैं ना कि क्योंकि वो गौ रक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, गौ रक्षा पर कानून बनाने की बात कह रहे हैं, राष्ट्रीय कानून बनाने की बात कह रहे हैं, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्यों है ये रहस्यमयी चुप्पी? नहीं, देखो अपने अपने तरीके से जो धर्म के साथ खड़ा है वो निश्चित रूप से साथ देगा। और देखो इटावा में चोटी कटी, जो एक यदुवंशी थे प्रवचन करता, उसमें भी मैंने चोटी की रक्षा के लिए उनके समर्थन में बोला। यहाँ बटुकों की चोटी पे हमला हुआ तब भी हमने बोला। सवाल इस बात का है कौन बोलता है कौन नहीं बोलता, वो इतिहास में दर्ज होगा। निश्चित रूप से भदौरिया जी बैठे हैं, इनको या समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी जो समर्थन कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे उप मुख्यमंत्री ने भी बटुकों को बुला करके उनका सम्मान किया, तो हमें लगता है हर जगह लोग हैं जो कोई भी संतों पे अन्याय होता है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमें लगता है लेकिन पार्टी ऊपर जाकर के सोचना चाहिए इस पे, और जो भी पार्टी से ऊपर सोचेगा, अपनी स्वार्थ से ऊपर सोचेगा, तो इस संतों की रक्षा। अनुराग जी, मैंने अपनी लिमिटेड जानकारी में, ठीक है एक सेकंड, अनुराग जी, मैंने अपनी लिमिटेड जानकारी में शंकराचार्य पद और उस परंपरा के बारे में जो पढ़ा है सर, मेरी समझ ये कहती है कि शंकराचार्य का पद तो सनातन के साथ खड़ा है, सनातन पर आगे बढ़ने का ये पद है। लेकिन आज की तारीख में बहस ये हो रही है कि कौन से शंकराचार्य सरकार के साथ हैं, कौन से सरकार के खिलाफ है, कौन से शंकराचार्य अखिलेश जी का बयान मुझे याद है, उन्होंने तो बड़ा खुलकर कहा कि जो शंकराचार्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं वही सही शंकराचार्य हैं। अब आप सर मुझे बताइए, अगर इस दृष्टि से ही इस पद को देखा जाएगा तो फिर इसमें कौन सी पार्टी और किसका दामन पाक साफ है सर? और आप आज इतनी बड़ी बड़ी बातें सनातन के लिए कर रहे हैं, तकलीफ तो होनी चाहिए सर आपको भी, मुझे ऐसा लगता है। बड़ी बड़ी नहीं, सनातन की बात नहीं, बिल्कुल सनातन समाज में जिस तरह से अगर संत समाज आपस में लड़ेगा तो तकलीफ है। तभी तो हम कह रहे हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो फल कहां से होए। जब लगातार नफरत की राजनीति को कोई जन्म दे रहा था और मैं कह रहा था मत नफरत फैलाओ, दूसरे धर्मों से नफरत मत करो, सनातन नफरत नहीं सिखाता,
सनातन कभी नफरत की बात नहीं करता। आज क्या हो गया, धीरे धीरे हम आपस में लड़ने लगे, यहाँ पहुंच गए हम आके। नहीं, लेकिन अखिलेश जी के बयान भी तो विपक्ष में बैठने के बाद ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना अनुराग जी। आप दूसरे धर्मों से अनुराग जी, अखिलेश जी के बयान भी तो विपक्ष में जब बैठे हैं तब दिखाई दे रहे हैं ना, जब सत्ता में थे तब तो लाठियां चलवा दी थी 2015 में। ये फर्क भी तो जनता देख रही है ना सर। देखिए इतिहास तो सर, इतिहास देखिए सर, इतिहास एक ऐसी चीज है जिससे इग्नोर नहीं, जिससे आप मना नहीं कर सकते। 2015 की घटना भी देश देख रहा है और इसीलिए जब अखिलेश जी आज ये कहते हैं कि हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं तो एकदम बात गले नहीं उतरती है सर। बिल्कुल 2015 की जब आप बात करती हैं तो वहां पे पुलिस वालों ने गलती की, श्री अखिलेश यादव जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आप माफी मांगी और पुलिस वालों पे कार्रवाई की। क्या इस सरकार ने माफी मांगी? मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा उस समय, बात हो रही है सनातन की, बात हो रही है हमारे धर्म की। हम अपने धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है कि हमारे अपने जो यहाँ पे शंकराचार्य या दूसरे सनातन धर्म के लोग आपस में, साधु संत आपस में तोड़ तड़ाक कर, ये चिंता का विषय है। सनातन की अस्तित्व की, माने झगड़े की, लड़ाई की मुझे चिंता सता रही है कि क्या हम इस मोड़ पे आ गए। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि नफरत की राजनीति को जन्म मत दो इस देश के अंदर में, क्योंकि नफरत जब आपके शरीर के अंदर घुस जाएगी तो अपनों से लड़ने लगोगे, क्योंकि आपकी आदत नफरत करने की पड़ गई है। फिर अपने घर में नफरत करने लगोगे। बताइए चक्रपाणी जी, नफरत करते करते घर में करने लगोगे। वही हाल स्वामी चक्रपाणी जी बोलिए। भदौरिया जी पहली बात उसको करेक्शन करिए। 2015 में लाठी चला, हम लोग भी गए थे वहां। बाद में 2015 में जब आपकी सरकार द्वारा लाठी चला, लेकिन उस समय का पुलिस पे कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि माफी तो अभी मांगा है उन्होंने कुछ साल पहले, 5 साल 8 साल 10 साल बीतने के बाद। तो इसलिए उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि हम लोग खुद गए थे कई संतों के साथ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ अब बहुत बड़ी रैली निकाला था। तो ये मत बोलिए। दूसरी बात, यहाँ पे आप बार बार जो कह रहे संत आपस में लड़ रहे हैं, भाई हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। हम लोग तो हाँ बिल्कुल मांगा। अच्छा सर, बिल्कुल मांगा। सुन लीजिए बोलने दीजिए। आचार्य जी, सनातन बिल्कुल मांगा और मांगने से जो हमारे सनातनी, जो हमारे संत होते हैं वो माफ कर देते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी चक्रपाणी महाराज तो मैं आप बिल्कुल माफ कर देता हूँ, माफी कर दिया, माफ कर देंगे। मैं जानता हूँ संत समाज बहुत बड़ा होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है वो बात। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल करेक्शन सिर्फ कर रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश जी संतों का बहुत सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। माफ कर देंगे आप, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। लेकिन मूल विषय ये है, चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि बोलने समाज में, सनातन समाज में माफी अनुराग जी पर सुन लीजिए उनका जवाब। ठीक है अनुराग जी, आपका सवाल सुन लिया, माफी मांग लिया आपने, तो आपके जो ठीक है सुन ले, जवाब सुन लीजिए। चक्रपाणी जी बोलिए। अनुराग जी, नहीं मूल विषय ये है कि यहाँ पे जो बार बार कह रहे कि जी संत आपस में तू मैं कर रहे, लड़ रहे हैं, यहाँ तो कोई लड़ ही नहीं रहा है। यहाँ तो सब धर्म के साथ खड़ा है, सब यहाँ पे कोई भी अन्याय। अनुराग जी बोल के मुझे अपमानित मत कीजिए। चक्रपाणी ये बोल रहा हूँ। अनुराग जी ठीक है ना, सम्मान से तो बात कीजिए, जवाब सुन लीजिए ना एक बार। अनुराग जी सुनिए ना, आपको कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, स्वामी बोलेंगे। अरे अनुराग जी नहीं बोल सकते हैं ऐसे। अरे अनुराग जी हमको मिले हैं अपने सनातन धर्म, कहाँ से बात ले जा रहे हैं? ठीक है अनुराग जी सुन लीजिए। ऐसा कहा अनुराग बोलिए। अरे अनुराग जी सुनिए। अनुराग जी, अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हो तब आप इतनी आपत्ति दिखाएं तो समझ में आता है। आपको जी शब्द पे आपत्ति हो रही है कि जी बोल दिया, तो कैसी बात है सर? ठीक है सुन लीजिए आप। स्वामी चक्रपाणी जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है कर रहे हैं, मैं आपको कैसे गलत बोल सकता हूँ? वो भी जब आप संतों का समर्थन में अनुराग जी प्लीज सुन लीजिए आप, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन ये मजा तब आता जब स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे सनातन के खिलाफ, उस समय थोड़ा सा आप उन पे कार्रवाई कर दिए होते। कितना अच्छा होता कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी कार्रवाई कर दिए होते जब वो हमारे सनातन के खिलाफ बोल रहे थे। तो निकाल दिया टाटा, वो तो बाद में निकाला, खुद ही निकल के चले गए। वो तो निकल के खुद चले गए, बाद में नहीं तय हो जाता हमारे। हाँ लेकिन आपको निकालना चाहिए था, आपको कार्रवाई करना चाहिए था। अब सही रास्ते पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अनुराग जी, अच्छी बात यह है कि अभी तो चक्रपाणी जी ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है कि अभी सही रास्ते पर हैं। अब इस रास्ते को फॉलो करते रहिएगा। चलिए ठीक है। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, ओके मैं अगले पॉइंट पर जाना चाहती हूँ। अब आचार्य विक्रमादित्य जी, एक परिस्थिति आज जो डिस्कोर्स है, सामाजिक डिस्कोर्स जो चर्चा चलती है, उसमें एक सवाल बार बार जो बीजेपी के खिलाफ उठ रहा है, उसमें यह कि जहां पर भी जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं उनको किसी ना किसी मामले में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है या कानूनी शिकंजे में जकड़ लिया जाता है। एजेंसीज का दुरुपयोग, अब वो चाहे विपक्ष कर रहा हो, और आज की परिस्थिति में ऐसे लोग जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं वो भी दिखाई देते हैं। एक तस्वीर सोनम वांगचुक की दिखाई देती है कि सरकार एक समय पर उन्हें सम्मानित भी करती है, लेकिन फिर उसके बाद जब वो सरकार के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं तो उनके कई पुराने मामले खुल जाते हैं। जांच के दायरे में अब जो है पूरी परिस्थितियां हैं।